देखिए, इस्लाम ने तो हुब्बुल वतनी को ईमान से कहा है। इसके सिलसिले में भी प्रॉफिट की हदीस है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और फिर इस वतन के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मुझे मशरिक़ की यानी हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और फिर उन्होंने आगे कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इसी तरह हज़रत अमीर खुसरो जो 13वीं सेंचुरी के सूफ़ी पोइट थे, सल्तनत पीरियड में थे, उन्होंने तो बाज़ाब्ता मसनवी 9 स्पेयर्स यानी 9 सेपर पर्शियन में एक किताब लिखी है। उस किताब के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की 10 ऐसी खूबियों का जिक्र किया है और ये कहा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क मेरी नज़र में हिंदुस्तान से आम और हिंदुस्तान से खूबसूरत नहीं है, क्योंकि पहला इंसान, पहला ह्यूमन बीइंग जो इस ज़मीन पे आया, आदम, जिसकी वजह से हम आदमी कहलाते हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, वो हिंदुस्तान में आए। उन्होंने कहा कि ज़ीरो हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग एजुकेशन हासिल करने, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी सीखने हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन कोई भी भारत से ब्राह्मण बाहर नहीं जाता। पंचतंत्रा जैसी किताब पूरी दुनिया को भारत ने दी है, और भारत का जो ब्रिटिश कलर है, जो सांवला कलर है, उस पर उन्होंने कहा कि ये मिस्र के हसीनों से ज़्यादा खूबसूरत कलर है, क्योंकि उनके अंदर जो है वो सॉल्टनेस नहीं होती, अट्रैक्शन नहीं होता उनके कलर में। और इसी तरह उन्होंने कहा कि यूरोप के जो गोरे लोग हैं उनके अंदर शर्म नहीं होती, झिझक नहीं होती, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की ब्यूटी को एडमायर किया, हिंदुस्तान की इम्पोर्टेंस को एडमायर किया। जितने भी सूफ़ी सेंट थे, आप देखिए, वो किसी भी कंट्री से आए रहने वाले, लेकिन कोई आने के बाद इस सरज़मीन से वापस नहीं गया, बल्कि इस सरज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे और चप्पे चप्पे से मोहब्बत की, यहाँ की खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाया। और इसलिए कि प्रॉफिट की हदीस है कि वतन की मोहब्बत ईमान से है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी सरहद व सीमा का तहफ़्फ़ुज़ ब्रिगेडियर उस्मान और बीर अब्दुल हमीद बन के ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि 1857 से लेकर 1947 तक हज़ारों उलामा ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। और अंग्रेज़ों ने, जब उलामा ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया था, तो अंग्रेज़ों ने उनकी लाशों को मार के पेड़ों पर लटका दिया था, हज़ारों की, ताकि कोई भी हिम्मत न कर सके अंग्रेज़ों से टकराने की। तो वतन की मोहब्बत में, नेशनल इंटीग्रिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये इस्लाम की तालीमात हैं, ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात हैं कि जिस जगह पर हम रहते हैं उस सरज़मीन का प्रोटेक्शन हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चाहे सामने वाला जो फाइटर है, हमारा दुश्मन है, वो हमारे ही मज़हब का क्यों ना हो, लेकिन उस अपने वतन को बचाने के लिए उससे उस वक्त तक लड़ना, चाहे जान जाए या उसकी जान ले ली जाए, लेकिन अपने वतन की हिफाजत से और वतन की मोहब्बत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता।